हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सोनी अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय टीएस सर में आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर बेसिक चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो कंसेप्ट है, जो आपकी पकड़ है, वो बनती चली जाएगी इस चैप्टर के बाद। तो चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है। ये 10th क्लास में भी आता है, एनटीएससी सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, +1 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जेई और नीट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या वेरियस टाइप के जो एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन कोई ना कोई उठता जरूर है। चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जो बेल आइकन है उसको दबाना, ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चैप्टर के अंदर बात हो रही क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, कि एलिमेंट्स को क्यों बांटा गया, क्यों क्लासिफाई किया गया है एलिमेंट्स को। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई कि स्टार्टिंग में एलिमेंट कम थे, तो उनकी प्रॉपर्टीज को लर्न करना, उनके जो कंपाउंड बने उनके बारे में जानना इजी था। टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होते हुए चले गए या आर्टिफिशियल हम उनको बनाते चले गए, तो उसके लिए हमें नीड हुई, रिक्वायरमेंट हुई क्लासिफिकेशन की। तो पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है कि व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो we need the classification of element to learn the properties of individual element and their compound, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को और कंपाउंड को एक सिस्टमेटिक वे से लर्न करने के लिए, ध्यान रखने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। कैसे कैसे एलिमेंट बढ़ते चले गए, एक डाटा मैंने यहाँ लिखा है, इस डाटा को हम ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग के अंदर 18th सेंचुरी की जब बात थी, जब ओनली 31 एलिमेंट्स थे, वो नॉन थे, डिस्कवर हुए थे। उस सेंचुरी को खत्म होते होते 19th सेंचुरी की बिगिनिंग तक 84 एलिमेंट की डिस्कवरी तक हम पहुंच चुके थे। 84 एलिमेंट्स नॉन थे। ऐसे ही जब बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बात आई, 1999 तक 112 एलिमेंट डिस्कवर होते थे। और प्रेजेंट में कौन सी ईयर चल रही है? 2020 ईयर के अंदर 100 एलिमेंट्स है वो नॉन है, जाने जाते हैं। नेचुरल भी हैं, सिंथेटिक भी हैं, हर तरह के एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए हमें नीड है किसकी? क्लासिफिकेशंस की। और इस क्लासिफिकेशन का सबसे पहला काम जो किया, जब एलिमेंट कम थे तो हमने उनको मोटे तौर पर क्लासिफाई किया, मेटल के अंदर, नॉन मेटल के अंदर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के अंदर। इस तरीके से हमने उनको क्लासिफाई किया था, लेकिन उसके ब्याह पर उनकी प्रॉपर्टीज हम अच्छे तरीके से याद नहीं रख सकते। तो वो सबसे पहले काम जो स्टडी किया गया, डॉबर्नियर ने किया। उसने 3 सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट का ग्रुप बनाया, जिसको ट्राइड बोलते हैं। तो बात कर रहे हैं डॉबर्नियर ट्राइड लॉ की। तो डॉबर्नियर ने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में बांटा, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट को, और ला दिया। और वो ला क्या कहलाता है? डॉबर्नियर ट्राइड लॉ। तो डॉबर्नियर ट्राइड लॉ क्या कह रहा है कि डॉबर्नियर ही क्लासिफाइड सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट को 3 के ग्रुप में डिवाइड किया गया, और वो 3 का ग्रुप कह रहा है ट्राइड, उसको ट्राइड बोला गया है। And he observed that the atomic weight of the middle element is arithmetic mean of atomic weight of other 2 element, कि जो मिडल एलिमेंट होगा ग्रुप ऑफ 3 में, उसका जो एटॉमिक मास है अदर 2 एलिमेंट के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इन 3 का ग्रुप हो गया, तो मिडल एलिमेंट हो गया सोडियम, इसका अर्थमेटिक मीन निकाला एटॉमिक मास का। लिथियम का 7 होता है, पोटाशियम का 39, एटॉमिक मास आ गया 23। तो मिडल एलिमेंट का या तो वो उसके बराबर आ जाएगा
अर्थमेटिक मीन या उसके नियरली इक्वल होगा। और 3 से 4 एग्जांपल हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं डॉर्नियर के बारे में। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इन 3 एलिमेंट का ग्रुप, मिडल एलिमेंट है स्ट्रोंटियम। तो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है मीन ऑफ अदर 2 के बराबर है। इधर कैल्शियम का 40 है, बेरियम का 137 है। मीन निकाल लेंगे, 88.5 है, नियरली इक्वल आ रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, तरीका वही है, एग्जांपल जस्ट अपने को लर्न करने हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मिडल एलिमेंट ब्रोमीन है, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, नियरली इक्वल इसके बराबर आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम। इसके अंदर 32 इसका मास था, 79 इसका है, 127.6 है। मीन निकाल लेंगे, ये इसके बराबर आ जाएगा। डॉर्नियर ट्राइड लॉ जो था वो कुछ एक एलिमेंट के ग्रुप पे लागू होता है। उस टाइम पर भी जितने एलिमेंट नोन थे उनमें से सभी पे लागू नहीं हो पाया, ये इसकी लिमिटेशंस थी। तो लिमिटेशंस ऑफ डॉर्नियर ट्राइड लॉ, it is applicable only up to certain elements या group of certain elements, ये हम लिमिटेशन में मेंशन कर देंगे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की बात कर रहे हैं। जिस टाइम पर न्यूलैंड ने अपना ये लॉ दिया, क्लासिफिकेशन दी, उस टाइम पर 56 एलिमेंट नोन थे। न्यूलैंड म्यूजिक का शौक रखता था, उसी को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी क्लासिफिकेशन की और उसने ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के अंदर, तो जो एवरी 8th एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है उसके रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट वन है। ध्यान से सुनना बात को कि एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी टू विद रिस्पेक्ट टू इट्स फर्स्ट वन, उसके रेस्पेक्ट में जो पहला होगा। ओके, लाइक ए म्यूजिक नोट्स। जैसे म्यूजिक नोट्स के अंदर होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, शा। तो शा 8वां एलिमेंट है, 8वां नोट है। इसी तरीके से 8th एलिमेंट जो होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी फर्स्ट वन के। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। 56 एलिमेंट नोन थे, अलेक्जेंडर न्यूलैंड नाम है, इंग्लिश केमिस्ट है। ये एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट बात है कि 56 एलिमेंट्स की जब क्लासिफिकेशंस की बात आती है तो उस टाइम पे नॉन एलिमेंट की बात पूछ लेते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी गई। ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट आर सिमिलर टू फर्स्ट वन। ही कंपेयर दिस रिलेशनशिप विद 8th म्यूजिक नोट्स। तो उसने अपनी इस रिलेशनशिप को 8th म्यूजिक नोट्स के साथ कंपेयर किया है। ओके, म्यूजिक नोट्स क्या थे? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, शा। अब एलिमेंट लिखे इसके नीचे हम, तो एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, शा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। तो लिथियम के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट है, नंबर डालोगे तो 8 आ गया है। तो इसके रेस्पेक्ट में 8th एलिमेंट सोडियम हो गया। फिर से हम ये नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करें। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और यहां आ जाएगा अपने पास पोटाशियम। फिर नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट करेंगे पोटाशियम, और यहाँ आ जाएगा कैल्शियम। अब क्वेश्चन कैसे आता है एनटीएससी वगैरह में, इनके ऊपर तो आता है कि 8th एलिमेंट पूछ लेंगे उसके रिस्पेक्ट में, 10th एलिमेंट पूछ लेंगे उसके रिस्पेक्ट में, 11th एलिमेंट पूछ लेंगे उसके रिस्पेक्ट में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लिथियम के रिस्पेक्ट में 10th एलिमेंट कौन सा है, तो 8 तो सोडियम था, 9th मैग्नीशियम, 10th कौन सा हो गया? एल्यूमिनियम। किसी के रिस्पेक्ट में पूछ सकते हैं। बेरिलियम के रिस्पेक्ट में 8th एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम है। बोरोन के रिस्पेक्ट में कौन सा है? एल्यूमिनियम है। तो सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट है
वो 8th नंबर पर आ रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे म्यूजिक नोट्स के अंदर होता है। तो ये बात थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से रिगार्डिंग की। इसकी लिमिटेशंस है कि बहुत सारी बातें हैं जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहली बात जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो ये है कि जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई, ये लॉ तब आया था जब नोबल गैस नॉन नहीं थी, लेकिन नोबल गैस आने के बाद, अब फ्लोरीन के बाद नोबल गैस आ गई नियोन, नियोन आ गई, तो लिथियम के रेस्पेक्ट में 8th एलिमेंट नियोन हो गया। अब दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये लॉ फेल हो गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। ये लॉ अप्लीकेबल है, लिमिटेड है अप टू कैल्शियम एलिमेंट तक। इसने इस लॉ ने कंसीडर नहीं किया अरेंजमेंट किस बेसिस पर है, कौन सी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। किसी भी न्यू एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर पाया। ये सब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशंस हैं। 4 लिमिटेशंस की हमने बात कर ली है इससे रिगार्डिंग की। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है लोथर-मियर क्लासिफिकेशन। लोथर-मियर जर्मन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एलिमेंट को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम। उन्होंने ग्राफ बनाया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस देयर एटॉमिक मास। उन्होंने एटॉमिक मास को प्रॉपर्टीज माना कि मेन जो फंक्शन है प्रॉपर्टीज एलिमेंट की वो एटॉमिक मास का फंक्शन होगी। एटॉमिक वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम को कैसे निकाल लेंगे हम कि एटॉमिक मास डिवाइड बाय डेंसिटी, वो एटॉमिक वॉल्यूम आ जाएगी। और उन्होंने ग्राफ बनाया, उसको लोथर-मियर कर्व भी बोल देते हैं। और उस ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, तो अब हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिली हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उनकी बात करते हैं। तो लोथर-मियर ने क्लासिफाई किया है एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ कर्व, कि कर्व की फॉर्म में उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है ग्राफ की फॉर्म के अंदर। वाई एक्सिस के ऊपर एटॉमिक वॉल्यूम ले रखी है, एक्स एक्सिस के ऊपर एटॉमिक मास ले रखा है। ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट वो सेम पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं इस ग्राफ के अंदर। जैसे अगर हम देखें कि जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, इनकी एटॉमिक वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है, सेम पोजीशन पर है, पीक के ऊपर है, कि कर्व के अंदर पीक के ऊपर है। अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंटियम है, बेरियम है, ये डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द पीक उसके ऊपर प्रेजेंट है। हेलोजन जो है वो असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व उसके ऊपर प्रेजेंट है, असेंडिंग पार्ट के अंदर। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये असेंडिंग पार्ट के अंदर है। ट्रांजिशन एलिमेंट मेनली जो ब्रॉड कर्व है, मैक्सिमा है, वहां पर ऑक्युपाइड है। तो ग्राफ से इंफॉर्मेशन यही मिली कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट सिमिलर पोजीशन को ऑक्युपाई कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए ये लॉ कह सकते हैं हम, या लोथर-मियर अरेंजमेंट कह सकते हैं। लोथर-मियर ने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, और प्रॉपर्टीज भी कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि वो केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। इसी को यूज करते हुए मेंडलीव ने अपना लॉ दिया और वो लॉ कहलाया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो लोथर-मियर के बाद जो बारी आती है वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की आती है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अरेंजमेंट है मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। रशियन केमिस्ट मेंडलीव, he is also known as father of periodic table, कि एलिमेंट्स को फर्स्ट टाइम टेबल के अंदर, ग्रुप के अंदर, पीरियड के अंदर डिवाइड करने वाले, एक टेबुलर फॉर्म में बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे वो मेंडलीव थे। तो इसलिए उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है।
ओके, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है, जीके का है, साइंस क्विज वगैरह में पूछा जा सकता है। मेंडलीव ने जब पीरियोडिक लॉ दिया उस टाइम पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? तो उस टाइम पर बच्चों 63 एलिमेंट्स नोन थे जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशंस की एलिमेंट से रिगार्डिंग। किसका बेसिस माना? लोथरमियर और मेंडलीव दोनों का बेसिस था एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। लोथरमियर जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाए, मेंडलीव ने दोनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया। जितने भी नॉन एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे, उन्होंने सबकी प्रॉपर्टी 63 कार्ड्स लिए, उनके ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज को लिखा। उसके बाद उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को, और उसके बिहाफ पर उन्होंने ला दिया। और वो ला कौन सा कहलाता है? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic mass। पीरियोडिक का मतलब ये है कि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट रिपीट होते हैं। ये है पीरियोडिक फंक्शन का मीनिंग, कि क्या मतलब इसका होगा। मेंडलीव फर्स्ट साइंटिस्ट थे, मैंने बताया अभी आपको, कि जिन्होंने एलिमेंट को ग्रुप और पीरियड के अंदर डिवाइड किया और पीरियोडिक टेबल को बनाया है। अब बच्चों आपसे पूछा जाए ग्रुप किसे कहेंगे और पीरियड किसे कहेंगे। अब बच्चे कई मोस्टली कंफ्यूज रहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के अंदर। हॉरिजॉन्टल पैरेलल है और वर्टिकल परपेंडिकुलर जो लाइन होती है उसको बोलते हैं। इसकी जगह हम बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना बोलकर, इसका मीनिंग मैंने बता दिया। पीरियड और ग्रुप को हम कैसे लर्न करेंगे, कैसे याद रखेंगे। ग्रुप का मतलब है टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे की जो अरेंजमेंट है सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट की, वो ग्रुप कहलाएगी। आपसे पूछा जाए ग्रुप क्या होगा, तो अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, वो ग्रुप है। पीरियड किसे कहेंगे? हॉरिजॉन्टल वर्ड ना लेकर हम यहां लेंगे लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, वो क्या कहलाएगी? यहां पर पीरियड कहलाएगी। तो ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन भी इसी में आ गई। अब बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से रिगार्डिंग की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जो ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उस समय पर, उसके अंदर 7 पीरियड थे, हॉरिजॉन्टल रो थी, और 8 वर्टिकल रो थी, ग्रुप थे। तो ओरिजिनल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये बात भी आपको लर्न रखनी है कि कितने ग्रुप और कितने पीरियड थे। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आई, या मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर नंबर ऑफ गैप्स छोड़ रहे हुए थे फॉर अननोन एलिमेंट्स, कि उस टाइम पर जो एलिमेंट नोन नहीं थे उनके लिए उन्होंने गैप छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जर्मेनियम है, गैलियम है, उस टाइम पर नोन नहीं थे, इनके लिए उसने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर गैप रखा। और जैसे गैलियम एल्यूमिनियम के बाद आता है तो वहां उसने अपने नाम लिख के छोड़ दिया इक्का एल्यूमिनियम। इसी तरीके से जर्मेनियम से पहले जो एलिमेंट था ग्रुप में सिलिकॉन था, तो जर्मेनियम के लिए नाम रखा गया इक्का सिलिकॉन। ये इसकी एडवांटेज भी रही कि अननोन एलिमेंट के लिए जो उन्होंने गैप छोड़ा है। तो ये बात थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। इसकी टेबुलर फॉर्म उसको बनाएंगे कैसे, वो बात करेंगे हम अपनी सेकंड वीडियो के अंदर। तब तक बने रहें, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।